अब पूरा मेरा एनर्जी डाउन है, पूरा तबीयत खराब है। लेंस पढ़ाते पढ़ाते लेंस ख़त्म कर दिए, इंटीग्रेशन ख़त्म कर दिए, हमारा तबीयत पूरा ख़राब है। अब देखते हैं क्या होता है। तबीयत ठीक होगा तो कल से क्लास आएगा, वरना आप लोग पीछे का रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास होने वाला है और यह लास्ट क्लास आप लोग देख सकते हैं कि क्लास नंबर कितना है, 3। मतलब लेंस को हम आज 3 क्लास में समाप्त कर देंगे। आज हम लेंस में कुछ ऐसे चीज़ बताने वाले हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट बताएंगे कि इसके बिना आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को बढ़िया से जो हम कंसेप्ट बताएंगे इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा ना तो आधा घंटा टाइम निकाल के इसको रिवीजन करिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारे चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम जितना पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ समय निकाल के आप लोग रिवीजन के लिए देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोगों में बहुत बड़ा गलती यह है ना कि आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पूछेंगे रिवीजन कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के सामने ये सब चीज़ नया है, सब चीज़ नया है, ये नया है, ये नया है, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। आप लोगों के सामने एकदम ही नया चीज़ आ रहा है, तो नया चीज़ आ रहा है तो कम से कम इसको 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब तक आप इसको खुद से रिवीजन नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग हम बार बार बोलते हैं कि अब रिवीजन का समय आ गया, थोड़ा थोड़ा पीछे का देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मोटिवेशनल लाइन, शायद आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इससे, कि जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। लाइन को ध्यान से सुन रहे हैं ना, जिंदगी में सफलता कभी पक्की नहीं होती और जिंदगी में असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसीलिए कोशिश तब तक जारी रखो जब तक इतिहास न बन जाए। तो आप लोगों से बस यही कहते हैं कि कोशिश तब तक कीजिए जब तक आपका जीत इतिहास न बन जाए। तो आज का क्लास पूरा यदि बढ़िया से नोट कर लेते हैं तो विश्वास मानिएगा कि 1 नंबर ये आप लोगों से बचेगा नहीं। देखिए क्या है लेंस मेकर सूत्र, क्या है लेंस मेकर मतलब क्या, लेंस को बनाने वाला सूत्र। ऐसे ही कुछ आता है ना माइंड में, लेंस मेकर। आप लोग सुने रोटी मेकर, रोटी मेकर एक मशीन आता है, इसमें रोटी बनाया जाता है। इसमें क्या है लेंस मेकर, तो लेंस को नहीं बनाया जाता है, लेंस के द्वारा मुख्य फोकस निकालने का फॉर्मूला बनाया जाता है। बस समझ गए क्या बोल रहे हैं। रोटी मेकर में क्या होता है कि रोटी बनाया जाता है, तो लेंस मेकर में लेंस नहीं, लेंस का मुख्य फोकस निकालने का फॉर्मूला बनाया जाता है। देखिए क्या है लेंस मेकर सूत्र, आखिर क्या है, इसका यूज क्या है, इसका परिभाषा क्या कहता है, समझिए कि किसी लेंस का मुख्य फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लेंस मेकर सूत्र का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना, मतलब किसी भी लेंस का, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो आप किसी भी लेंस का आप फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ये वाला फॉर्मूला है बाबू लोग, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यह आपका लेंस मेकर का क्या है बाबू, सूत्र है। समझिए ना कि यह जो सूत्र है इतना ज़्यादा फेमस है कि आपके एग्जाम में 3 टाइप से बनता है। तो कहिएगा सर एक फॉर्मूला और 3 टाइप से क्वेश्चन बनेगा? जी हाँ, 3 टाइप से। पहला, यदि आपका 1 नंबरिया में बनाएगा लेंस मेकर सूत्र से तो डायरेक्ट फार्मूला देगा, पूछा आप लोगों से डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। समझ में आया? लेंस मेकर सूत्र यदि आप एग्जाम में 1 नंबरिया में आता है तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा। 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन मतलब इस फार्मूला पे एक क्वेश्चन रहेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। अब 5 नंबर में ये खुद दे देगा, 5 नंबर में कहेगा कि इसको प्रूफ करें। समझ गए? 3 टाइप से क्वेश्चन
एक नंबरिया में हो सकता है यही दे दे, 2 नंबरिया में इस पर क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, और 5 नंबरिया में यही देगा प्रूफ करने के लिए। अब समझिए कि इसमें कौन कौन क्या है। देखिए जो यहाँ एन देख रहे हैं ना, इस एन का मेन मतलब होता है एन एल बटा में एन एस। इस एन का मतलब क्या होता है, एन एल बटा में एन एस। एल मतलब क्या, लेंस, और एस मतलब का सोर्स माध्यम। तो एन एल मतलब का लेंस का अपवर्तनांक, और एन एस मतलब का कि माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि लेंस जौन चीज में रखल गई है, लेंस जौन चीज में आप लोग रखे हैं, पानी में, तेल में, कहाँ रखे हैं आप जानिए। तो आप लोग लेंस को कहाँ रखे हैं, वो वाला अपवर्तनांक है। और जो यह एफ देख रहे हैं, लेंस की मुख्य फोकस दूरी, मतलब किसी भी लेंस का जो मुख्य फोकस निकलेगा वही आपका ये एफ है। R1 क्या है आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग R1 के बारे में लिख लीजिएगा। R1 जानते हैं क्या है, इसमें समझिए, यह हमारा क्या है, लेंस है। तो हमारा आपतित किरण जौन पहला सतह पे टकराती है उस सतह का वक्रता त्रिज्या। सिंपल भाषा में, आपतित किरण जौन पहला सतह पे टकराती है उस सतह का वक्रता त्रिज्या होता है। जैसे हमारा इधर से ई रे आ रहा है, तो पहले बताइए कि हमारा 2 गो सतह है, एगो ई आ एगो ई, है ना आप लोग के आँख के सामने। ये 2 गो सतह है, एगो ई आ एगो ई। दोनों में से सबसे पहले कौना पे टकराएगा, तो इस पे टकराएगा। तो जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यह आपका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। समझ में आया। R2 कौन होगा, जब फाइनली रे निकलेगा तो जिस सतह से निकलेगा ना उसका वक्रता त्रिज्या होता है। तो R2 जानते हैं कौन हो जाएगा, ई वाला। ई आपका हो जाएगा R1, ठीक है। आई हो जाएगा क्या आपका R2। R1 मतलब क्या कि आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उस सतह का वक्रता त्रिज्या। R2 क्या कि अपवर्तित किरण जिस सतह से निकलती है उस सतह का वक्रता त्रिज्या। हो गया, बस यही है बाबू लोग। लेंस मेकर सूत्र आप लोग लिख लीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप लोग का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि सर फार्मूला यह है, एगो 2 क्वेश्चन वो दे देते तो बढ़िया रहता, हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए हमारा एगो लेंस है, ये कौन लेंस है बाबू लोग, यह हमारा उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, तो आप लोग कहिएगा कि उत्तल लेंस है, ठीक है। यह हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को कहाँ रखा गया है, हवा में। देख रहे हैं क्या लिखा है साइड में, एयर एयर। तो उत्तल लेंस कहाँ रखा गया है, हवा में। हवा में रखने के बाद इधर से ई रे आ रहा है, इस रे का नाम क्या है, आपतित। क्या आपतित रे है, आपतित किरण है। अब समझिए कि आपतित इस सतह पर टकरा रहा है, तो इस सतह का वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। इस सतह का वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो बोला है ना कि इस लेंस का मुख्य फोकस निकालें। क्या निकाले, लेंस का मुख्य फोकस। तो आप लोगों को इसको हिंदी में लिखना होगा ना, तो लिख लीजिएगा कि एक लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है तथा उस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस की मुख्य फोकस निकालें, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर क्या होता है, n माइनस का 1, यहाँ 1 बटा का R1 माइनस 1 बटा में क्या होता है, R2। यही होता है ना। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब देखिए लिखे NL बटा में NS होता है। तो इस n को हम हटा देते हैं, इस n को हम हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं NL बटा में NS। हो गया, NL बटा में NS हो गया ना। अब यहाँ R1 R2 फार्मूला में हो गया। अब यहाँ से हमको मान रखना है, देखिए कैसे। NL मतलब क्या कि लेंस के अपवर्तनांक, L मतलब क्या, लेंस, लेंस का अपवर्तनांक। तो लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 3/2, 3/2। एस मतलब का सोर्स, मतलब कहाँ रखा गया है लेंस, लेंस कहाँ रखा गया, हवा में। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, वो 1। तो बाटा में 1 रखिएगा तो कौन अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम पूरा लिख देते हैं 3/2। यहाँ क्या है, माइनस का 1 हो गया। अब देखिए 1 बटा में R1 1/2। यहीं पर देखिए फोकस करना है, यहीं पे समझना है आप लोगों को। क्या
यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, दो को R1 आएगा, दो को फोकस आएगा, समझ गए ना। तो इसमें कौन माइनस में होगा कौन प्लस में, चिन्ह का खेल बड़ा शानदार होता है। यह R1 है ना, तो दोनों देखिए हमारे पास दो गो सतह है, एगो ई वाला एगो ई वाला, ठीक है ना। जो कि ई हमारा ई वाला सतह का है, इस सतह का वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होगा, R1 होगा कि नहीं होगा, पहले बताइएगा। इस सतह का जो ई वाला सतह है, इस सतह का यहाँ देखिए, इस सतह का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, R1 होगा। काहे R1 होगा, क्योंकि इसी पर हमारा आपतित किरण टकरा रहा है। तो आपतित किरण जिस पर टकराता है उस सतह का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, R1 होता है। तो अब आप लोग बताइएगा बाबू कि इस सतह का वक्रता त्रिज्या हमारा R1 है, ठीक है ना। यहाँ R1 लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इस सतह का वक्रता त्रिज्या होगा कहाँ नहीं, हिने होगा ना, बताइए हिने होगा, क्योंकि यह शेप ऐसे बन रहा है ऐसे, तो कहीं ना कहीं जाके यह इधर फिल होगा, ऐसे होगा ना। आप लोगों को डिजाइन में बताए थे कि याद कैसे करना है। इस सतह का वक्रता त्रिज्या का नहीं होगा, एने होगा, क्योंकि यह इस शेप का है, ऐसे है, इधर जा रहा है इधर, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर इधर होगा, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ होगा, इधर होगा। तो आपतित किरण इधर जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपतित किरण हमारा इधर जा रहा है और वक्रता केंद्र भी कहाँ है, यहाँ देखिए इधर है, तो दोनों एक ही दिशा में है। तो जब आपका दोनों एक ही दिशा में होता है तो मान किस में हम लोग यूज करते हैं, प्लस में। तो हम यहाँ ओनली लिखेंगे 20 माइनस R2 मतलब क्या कि ई वाला सतह, R2 मतलब क्या कि ई वाला सतह का वक्रता त्रिज्या, समझ गए ना। का है R2 यही का होगा, क्योंकि इससे निकलेगा, इस पे टकरा रहा है तो इसी से निकलेगा ना। ये थोड़े है कि इस पे टकरा रहा है तो इसी से बाहर निकलेगा, नहीं। लेंस में परावर्तन नहीं होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। तो ई वाला रे इस पर टकरा रहा है तो इस सतह से क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो यह वाला सतह का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, R2 होगा। तो आप लोग बताइएगा कि ई वाला सतह का शेप कैसा है, ऐसा है, मतलब ऐसा है, मतलब इधर आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं शेप इधर फिल होगा, ऐसे होगा ना, कहीं ना कहीं ऐसे गोला बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इस गोला का केंद्र कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा ना। इस सतह का कहीं ना कहीं केंद्र इधर होगा, तो गोला मतलब वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपका आपतित किरण इधर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पोल से वक्रता केंद्र कहाँ आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, इधर, ठीक है ना, इधर आना पड़ेगा। यहाँ से इधर आना पड़ेगा, अरे यहाँ से इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन का है, उल्टा है। तो जब डायरेक्शन उल्टा होता है तो चिन्ह किस में ले जाता है, माइनस में। तो यहाँ जानते हैं R2 को जब का लिया जाएगा 1/में -20। समझ में आ गया। माइनस में काहे लिए हैं कि R2 माइनस में इसलिए है कि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, तो रेख के उल्टा दिशा में हो जा रहा है। अब देखिए 3/2 -1, इसका जोड़ घटाव कीजिएगा तो 1/2 होगा, और इसका जोड़ घटाव कीजिएगा तो 1/20 प्लस का 1/20, और यहाँ का हो जाएगा 1/f है। इसका सॉल्व कीजिएगा तो 2/20 यानी 1/10, तो 1/2 जानते हैं कितना हो जाएगा, 2/20, तो आपका 1/10 होगा। तो आपका फाइनली 1/20 हो गया। लेकिन 1/20 आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1/f है, अब हम लोग को f का मान चाहिए, तो इसको पलट देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इस लेंस का मुख्य फोकस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसका पावर कितना होगा, जल्दी देख लीजिए। ये वाला आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, इसका पावर भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए पावर देख लेते हैं। इसका फोकस कितना आ गया, फोकस आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर होता है 1/f, लेकिन क्या में दिया है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में होता है 100/f होता है। तो यहाँ 100 हो गया। f का मान कितना है, 20, तो 20 ले कटेगा 5 बार में, तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर। तो इस लेंस का फोकस नहीं, इस लेंस का मुख्य फोकस, फाइनली इस लेंस का मुख्य फोकस होगा 20 सेंटीमीटर, और इस लेंस का जो पावर होगा वो होगा 5 डायोप्टर।
ठीक है। यहाँ का में है प्लस में, तो याद रखिएगा प्लस बताता है अभिसारी का, ठीक है ना, प्लस बताता है अभिसारी लेंस और माइनस बताता है अपसारी लेंस। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि पावर प्लस में होगा तो वह बताएगा अभिसारी, ठीक है ना, क्या बताएगा अभिसारी। अब पावर यदि आएगा माइनस में तो वो बताएगा अपसारी, ठीक है, अपसारी। अपसारी कहने का मतलब अभिसारी मतलब उत्तल और अपसारी मतलब अवतल। तो आप लोग ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पूरा लेंस मेकर सूत्र समाप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरा हम लोग देखते हैं, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो टॉपिक खत्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग स्टार मार्क लिखिएगा। इससे एक नंबरिया आता है 100%। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, इससे आपका एक नंबरिया 100% आता है। तो आप लोग यहाँ स्टार मार लीजिएगा 10-15 को से। देखिए लेंसों का संयोजन मतलब कि दो या दो से अधिक लेंसों को एक साथ मिलाएंगे तो उनका फोकस क्या होगा, पावर क्या होगा, यह बात आप लोगों को समझना है। देखिए जैसे यह हमारा उत्तर लेंस, यह हमारा उत्तर लेंस, तो दोनों उत्तर लेंस को मिलाएंगे तो दोनों के द्वारा जो मेन फोकस आएगा वह क्या आएगा, दोनों का मान लीजिए इसका पावर कुछ और है, इसका पावर कुछ और है, मिलाएंगे तो पावर क्या आएगा। तो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे। ये हो गया। देखिए आप लोग यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना, का रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे रिजल्ट पे 1 नंबरिया 2 नंबरिया बनेगा, 5 नंबरिया बनेगा तो बोलेगा प्रूफ करने के लिए, जो कि हम एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे ना तो यह क्लास 1 घंटा का छोड़िए 5 घंटा का हो जाएगा। इसीलिए ओनली इस क्लास में रिजल्ट हम बताएंगे, और जो यह प्रूफ करने वाला है ना एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। रिजल्ट में देखिए आप लोग याद रखिएगा कि आपका 1/f, ठीक है, 1/f बराबर आपका 1/f1 प्लस का 1/f2 प्लस का 1/f3 करते 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 आपका जाता है कहाँ तक, n तक। मतलब आप एक साथ 2 गो लेंस रखिए, चाहे 3 गो रखिए, चाहे 4 गो रखिए, चाहे 10 गो रखिए, यदि उसका मेन फोकस निकालना है तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करते करते कहाँ जाता है, n तक। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आप एग्जाम में जो गो के लिए दे, मतलब यहाँ ओनली 2 गो रहेगा तो आपको 2 तक लिखना है, यह आगे वाला नहीं लिखना है। यहाँ 3 गो लेंस देगा तो आपको 1 गो 2 गो 3 गो लिखना है, आगे वाला नहीं लिखना है। तो जय गो दे तय गो आपको ऐसा ही लिख देना है। पावर में देखिए 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, P, यही ना होता है, P बराबर 1/f होता है। तो 1/f P यही P होता है, लेकिन यहाँ 1 लगा है तो क्या हो जाएगा P1। तो P1 प्लस का P2 प्लस का P3 करते 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 कहाँ तक जाएगा, आपका n तक जाएगा। समझ गया ना, कहाँ तक जाएगा बाबू लोग, n तक जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसा ही करते 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 तो ऐसा ही करते करते कहाँ जाएगा, जहाँ तक मन होगा जहाँ तक जाएगा। तब देखिएगा कि कै गो इसमें है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, जय गो है, रोकिएगा, सामने फार्मूला है। ये आपका पावर हो गया। अब यहाँ देखिए आवर्धन पूछता है, आवर्धन लिख लीजिएगा m बराबर क्या होता है, m1 गुना m2 गुना m3, ठीक है ना। ये आता नहीं है, ठीक है ना, यदि आ जाएगा तो इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं क्योंकि अभी तक आया नहीं है, हो सकता है आ जाएगा तो आप लोग मार दीजिएगा। हो गया ना। देखिए m बराबर m1 गुना m2 गुना m3 ऐसे ऐसे होता है इसमें। तो आपका फोकस हो गया, पावर हो गया, यह आवर्धन हो गया। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, आएगा 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा। चलिए 2 के लिए लिख लीजिएगा, 2 के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में 2 के लिए ही आता है। 1/f बराबर 1/f1 और प्लस का 1/f2। पावर में लिखिएगा 2 के लिए, ठीक है ना, पावर में लिखिएगा 2 के लिए, पावर में 2 के लिए। तो क्या होगा, P बराबर P1 और प्लस का P2, ठीक है ना। पावर में 2 के लिए क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो ये हो गया। अब चलते हैं बाबू लोग यहाँ से आगे, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग आगे अब देखते हैं। आप लोग जल्दी से सब नोट करते रहिए, वीडियो रोक रोक के आप लोग नोट करते रहिए।
एक बार अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए इसमें हमारा अब अगला क्या टॉपिक है कि जब दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर समक्षतः स्थित हैं तो तुल्य फोकस क्या होगा। कहने का मतलब है बाबू लोग कि जब दो गो लेंस एक दूसरा से कुछ दूरी पर होगा, जैसे पिछला वाला में हमने बताया था, पिछला वाला में हमने क्या बताया कि आपका दो गो लेंस है, एगो यहाँ और एगो यहाँ एगो यहाँ है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि लेंस सटा हुआ था, उनके बीच डिस्टेंस नहीं था, तनियों से एकदम लेंस का है चपकल था। ये देखिए ई लेंस आई लेंस का है एकदम सटा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि सटा नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे होगा। जैसे देख लीजिए कि ई लेंस आई लेंस के बीच में क्या है, बीच में डिस्टेंस है, क्या है, डी है। तो अब बोल रहा है कि अब ऐसे होगा तो इसका फोकस क्या होगा। तो देख लीजिए जब दो गो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेगा यानी डी दूरी पर रहेगा तो इसका फॉर्मूला फोकस का यह होता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 × f2। मान लीजिए कि दोनों लेंस नजदीक होगा, दोनों लेंस सटा होगा, क्या होगा, सटा होगा। तो सटे का जब ये दोनों सट जाएगा तो d का मान क्या होगा, 0 होगा ना। आप लोग बताइएगा जब ये दोनों लेंस एक दूसरा में सट जाएगा तो d का मान क्या होगा, 0 होगा। तो d का मान आप लोग यहाँ 0 रखिएगा। जब आप लोग d का मान 0 रखिएगा तो 0 बटा में क्या होगा, f1 × f2, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हमारा वो वाला फार्मूला क्या होगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही बात है बाबू लोग कि जब दो गो लेंस कुछ दूरी पर d पर रहेगा ना तब इसका क्या होगा, ई वाला फार्मूला होता है। इसको आप लोग मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 1/f क्या होता है, p होता है, और 1/f1 P1 और 1/f2 P2 और माइनस d यही रहने दीजिए, और 1/f1 का हो जाएगा P1 और 1/f2 का हो जाएगा P2। हो गया ना बाबू लोग। तो आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा, देखिए फॉर्मूला कैसे आएगा ये मत सोचिए। आप लोग जानते हैं प्रॉब्लम का, सोचते हैं कि सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया। भाई बताएंगे, अलग वीडियो में बताएंगे। हम बता रहे हैं कि इस वीडियो में बताएंगे ना तो क्लासवा इतना लंबा हो जाएगा ना कि आप लोग देख के भाग जाइएगा। तो अभी आप ओनली फार्मूला रिजल्ट लिखिए, बाकी इसका फार्मूला आएगा कहाँ से, ये सारा चीज़ हमको एक अलग वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। ये पूरा आपका हो गया, लगता है पीछे लग ही हो गया। देखिए P2 हो गया, आइए हमारा क्या हो गया, P1 हो गया। तो ये वाला जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में फार्मूला पूछ जाता है, इससे एक नंबरिया में आएगा ना तो फार्मूला पक्का दिया रहेगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि विस्थापन विधि। विस्थापन विधि जानते हैं क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे पता होता है, यह विस्थापन विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस विधि से हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। आपको सबसे पहले टॉपिक लिखना है, ये टॉपिक लिखने के बाद ये वाला आपको आंसर में लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या करना है कि यह हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है ना। इस उत्तल लेंस का हमको फोकस दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझिए कि यह हमारा वस्तु है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि यह हमारा क्या है बाबू, वस्तु। यह हमारा वस्तु है। तो वस्तु से हम दो गो मतलब किरण मार रहे हैं, एगो मुख्य अक्ष के समांतर और एगो हमारा कहाँ से पास हो रहा है, ई से पी से पास हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से दो गोरे मार रहे हैं, एगो जा रहा है सीधे और एगो जा रहा है पी से। तो आप लोग को उत्तल लेंस में हम बताए थे कि जब मुख्य अक्ष समांतर जाता है तो जो ही यहाँ आता है तो वह क्या होता है, कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। देखिए यहाँ से कटने के बाद कहाँ जा रहा है, यहाँ, और यहाँ एगो बड़का सा का पर्दा लगाए हैं। मान लीजिए यहाँ से रे मारे हैं, कट के नीचे जा रहा है तो कहीं पर्दा रहेगा तबे ना इमेज लुकेगा। तो इसीलिए हम साइड में यहाँ क्या लगा दिए, पर्दा, कि जो इमेज है, जो इस प्रकाश का किरण है वो कहाँ जाके पर्दा पे गिरे और पर्दा पे हमारा इमेज बने। तो इस रे को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, पर्दा, जहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और जो हमारा जो पी से पास हो रहा है, तो याद रखिएगा कि लेंस हो चाहे दर्पण हो, यदि आपका प्रकाशीय किरण पी से मतलब पोल से यानी ध्रुव से पास करेगा तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो यह हमारा पोल यानी ध्रुव है। यहाँ से रे मार रहे हैं ना, आप लोगों को दिखा देते हैं
समझ गए ना। तो जब देखिए इसको हम पोल से मार रहे हैं तो बिना विचलित हुए डायरेक्ट कहाँ निकल गया सीधे। तो ई वाला रे दोनों आके कहाँ मिल गया, पर्दा पे मिल गया। तो यहाँ दोनों रे मिलेगा तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इस इमेज का नाम हम क्या दिए हैं, I1। समझ गए ना। इस इमेज का हम क्या नाम दिए हैं, I1। आई हमारा पर्दा है। उसके बाद अब क्या किए हैं कि अब ई वाला लेंस को आप लोग भूल जाइए। अब कुछ देरी के लिए आप लोग ये लेंस को भूल जाइए कि लेंस है, क्या है, ये लेंस है, मतलब ये लेंस नहीं है। आप लोग यहाँ भूल जाइए कि लेंस नहीं है। अब जब यह लेंस नहीं रहता बाबू, ये लेंस नहीं रहता तो जो हमारा यह किरण कहाँ जाता, सीधे जाता ना। और सीधे जाने के बाद यहाँ से यह अपवर्तित होकर कहाँ जाता है, यहाँ। आप लोग बताइएगा, एग्री कीजिएगा। इस केस में जब हम इस पर पहला किरण आपतित हो रहे थे तो इस लेंस को नज़रअंदाज किए थे, क्योंकि देखिए जो यह किरण है लेंस ले टकरा रहा है। तो जब यह वाला केस लिए थे ना तो इसमें ई वाला हम लेंस इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और जब ई वाला लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो अभी हम इसका बात कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ से जब रे मारेंगे तो इस पर तो टकराएगा नहीं, क्योंकि लेंस यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ से सीधे रे निकलेगा तो यहाँ से अपवर्तित होने के बाद कहाँ जाएगा, इस पर्दा पर। फिर जब यहाँ से मारेंगे तो पी से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारा यहाँ इमेज कौन बनेगा, I2 बनेगा। कौन बनेगा, I2। तो ध्यान से देखिए इस पर्दा पर जो यह पर्दा लगाए हैं लंबा, इस पर्दा पे यहाँ I1 बन रहा है, यहाँ कौन बन रहा है, I2 बन रहा है। यहाँ देखिए कि यह वस्तु जो है, यह वस्तु और यह पर्दा के बीच का दूरी क्या है, D है। और D क्या है, इसके चौगुना से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो इस लेंस का फोकस है ना, इस फोकस के चौगुना से भी दूरी ज़्यादा पर आपका पर्दा होना चाहिए। पर्दा कहने का मतलब पर्दा आप यहाँ लगा दीजिएगा ना तो पर्दा पे इमेज नहीं बनेगा। पर्दा का कम से कम दूरी इस लेंस के फोकस ले चौगुना से ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए ना, चौगुना से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका इमेज बन पाएगा। तो यह पूरा आपका है। ये दोनों लेंस जो ये दोनों लेंस है ना, ये दोनों लेंस के बीच का दूरी क्या है, x है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ लिखे हैं कि लेंस की फोकस दूरी आप लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है, एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। f बराबर अंडर रूट में डी एक्स स्क्वायर, f बराबर अंडर रूट कर रहे हैं, f बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4d। यह लेंस निकालने का, लेंस का फोकस निकालने का फार्मूला होता है। d क्या है, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी। x क्या है, दोनों लेंस के बीच की दूरी। और उसके बाद अब इसमें कुछ है भी नहीं क्या है, वस्तु का आकार। आप लोग इमेज से वस्तु का आकार पता कर सकते हैं। एक नंबरिया में ज़्यादा चांस है ना बाबू, यही आएगा ई वाला। एक नंबरिया में आपका जानते हैं कौन आता है, ई वाला। U बराबर अंडर रूट में I1 इंटू I2। यह आपका कहाँ आता है, एक नंबर। ये हम पूछेगा कि किसी विस्थापन विधि में वस्तु का साइज पता करने की विधि क्या होता है। तो आप लोग को यहाँ लिखना है O बराबर अंडर रूट में I1 इंटू I2। आपको एक नंबरिया में इमेज का साइजो दे देगा, एगो 2 सेंटीमीटर है और एगो 4 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आकार कितना होगा। तो जब याद रखिएगा, जब आपका इमेज का साइज दिया रहेगा और वस्तु का साइज पूछेगा तो ई वाला फार्मूला लगाना है। U बराबर अंडर रूट में I1 इंटू I2 ई लगाना है। तो पूरा लेंस का कहानी बाबू खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब जो छोटा मोटा एगो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे, वरना लेंस का पूरा फार्मूला कॉन्सेप्ट खत्म है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी फटाफट। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दृष्टि दोष, मतलब डिफेक्ट्स इन आई। मतलब आँख में जो हमारा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सब जो है ना बाबू, ये सब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में एक नंबरिया में आता है। एक नंबरिया में आएगा ना तो पूछेगा कि इसका निवारण क्या है, बस यही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। या तो 2 नंबरिया में आएगा तो पूछेगा किसके कारण से, मतलब कि इसे किसे कहते हैं,
ये सब क्वेश्चन दो तरीका से आता है, पूछे किसे कहते हैं या तो इसका निवारण क्या है, बस दो तरीका से आता है। देखिए दृष्टि दोष में हमने 4 टाइप लिखा है, 4 नहीं 1 2 3 हाँ 4 टाइप लिखा है। चारों में से चारों आपका आता ही नहीं है कि 2 आएगा 2 नहीं आएगा, चारों में से हो सकता है कोनो एगो आ जाए, लेकिन चारों में से कोनो बाहर ऐसा नहीं दोष होगा कि चारों में से बाहर कोई ऐसा दोष आ सकता है, नहीं आएगा तो इन्हीं चारों में से कोई एक आएगा। देखिए क्या है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसमें जानते हैं क्या होता है, उल्टा होता है, एकदम सामने एकदम उल्टा सोचिएगा। निकट दृष्टि दोष में जानते क्या होता है, मतलब ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं देती है, समझ गए ना। तो इस दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा, समझ गया ना। निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा। इसका देखिए क्या है कि इसमें जो इमेज है, इसका जो कारण है होने का कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। जो आपका इमेज है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निवारण में क्या है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है, अवतल लेंस। आप लोग मैट्रिक में पढ़े हैं अवतल लेंस। कोनो दर्पण मार देगा बाबू, कभी भी आंख में दर्पण नहीं लगता है, लेंस लगता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ दर्पण मत मारिएगा, लेंस मारिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होगा, अवतल लेंस। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है, अवतल लेंस। उसके बाद इसमें फोकस दूरी का होता है, घट जाता है और पावर बढ़ जाता है। इस सारी चीज़ों को हम लिख दिए हैं ताकि कहीं से भी कोई भी पॉइंट छूटे ना, समझ गए ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होगा, जो इमेज होगा वो रेटिना से पहले बनेगा। निवारण में क्या है कि आप अवतल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, और भी कैसा, अवतल। इसमें फोकस दूरी घट जाती है, पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब आइए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में जानते हैं क्या होता है कि वस्तु को दूर का दिखाई देगा, भीरिये का दिखाई नहीं देगा। साफ उल्टा सोचना है, साफ का उल्टा सोचना है। दूर दृष्टि दोष मतलब क्या है कि दूर का दिखाई देगा, भीरी का नहीं देगा। तो इस दोष को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखिए निकट में क्या है ना कि मान लीजिए कि यह हमारा रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है। तो निकट में क्या होगा ना कि रेटिना से पहले ही बन जाएगा, आगे ही बन जाएगा। ध्यान समझिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि प्रतिबिंब जो होगा, इसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, हाथ है, रेटिना है। तो रेटिना से पहले ही बन जाएगा निकट में। दूर में क्या होता है ना कि रेटिना ई है ना तो इसके पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब रेटिना कहाँ बनता है, पीछे। निवारण के लिए उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस। फोकस बढ़ जाता है इसमें और पावर कम हो जाता है। तो फोकस और पावर उल्टा होता है, फोकस बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जानते हैं किसे कहते हैं, इस असुरा जानते हैं ना, एने का है ना ओने का ही, बीच में रहता है, समझ गए ना एने के रहा ना ओने के रहा, बीच में। मतलब कि ना ज़्यादा ये दूर के देख पाएगा और ना ज़्यादा ये भीरी के देख पाएगा, मतलब कि बीच में। मतलब इसमें कहेंगे कि इसमें दूर दृष्टि दोष भी है और निकट दृष्टि दोष भी है। तो वैसे दोष को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। मतलब कि ना ज़्यादा दूरे के देख पाएगा और ना ज़्यादा भीरिये को देख पाएगा। यह केस अक्सर बुढ़ापे में होता है। अक्सर क्या होता है, बुढ़ापे में। हमारे घर में जो बाबा दादा चाहे दादी होती हैं, उनको क्या होता है कि ज़्यादा दूर का चीज़ दिखाएगा तो नहीं दिखाई देगा, ज़्यादा भीड़ को भी दिखाएगा तो उनको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे केस अक्सर कहाँ देखे जाते हैं, बुढ़ापे में। तो इसका लेंस, इसका उपाय, इसका देखिए, इसका उपाय एक है कि द्विफोक्सी लेंस, मतलब बाईफोकल लेंस, ठीक है ना। क्या लगाना है, इसके निवारण के लिए क्या लगाना है, द्विफोक्सी लेंस यानी बाईफोकल लेंस। इसके बाद क्या हो गया, अबिंदुकता। अबिंदुकता जानते हैं क्या होता है कि ऐसा यह दोष होता है कि किसी आदमी को जानते हैं क्षैतिजता, चाहे ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब है ना कि ऊर्ध्वाधर एकदम लंबा सीढ़ी है, चाहे ऊर्ध्वाधर ऐसे आप लोग के छत के नीचे हैं और कहेंगे देखने के लिए कि ऊपर छतवा पे वहाँ का रखा हुआ है तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिजता,
समझ गए ना। जब ऐसा रोग होता है इसमें ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता है, क्षैतिज रूप में नहीं देख पाता है, तो इस दोष को कहते हैं अबिंदुकता। इसका निवारण क्या होता है कि आपको बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। देखिए दोष ले सवाल आता है ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम फिक्स है। आप लोग पत्थर का लकीर मान के लिख लीजिएगा कि यदि दोष ले सवाल आता है तो या तो बोलेगा कि इसे किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो कि हमने आपको मुंह से बोल के लिखवा दिया है। आप लोग वीडियो पीछे करके, आगे पीछे करके आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा का पूछेगा इसका निवारण क्या है, बस क्या पूछेगा, निवारण। और ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा के लिए लिखवाइए दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर दूसरे को सवाल पूछेगा किसे कहते हैं या इसका निवारण। तो किसे कहते हैं हम बोल रहे हैं, आप लोग पर वीडियो रोक के लिख सकते हैं। और निवारण के लिए बोलिए दिए हैं कि निकट के लिए क्या लगाना है, अवतल। निकट के लिए क्या लगाना है, अवतल लेंस। अब याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा समझिए कि गाड़ी में सामने जो होता है एकदम बड़ा चका मिरर, चाहे आप लोग दर्पण देखे हैं ना, दर्पण, तो हम लोग अपना चेहरा निकट देखते हैं ना दर्पण में, थोड़ा कि दर्पण हमारा एक कोस दूर रहता है, तो हम लोग दर्पण सामने होता है तो इसमें देख अपना चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण लगता है, अवतल। लेकिन यह दोष है तो दोष में कौन लगेगा, लेंस, तो अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष मतलब क्या, उत्तल। देखते हैं गाड़ी में साइड मिरर में कौन सा लगता है दर्पण, उत्तल लगता है। कहाँ का, थोड़ा सा दूर का वस्तु देखने के लिए कि हाँ दूर में कौन गाड़ी पीछे आगे तो आ नहीं, पीछे से आ तो नहीं रहा है, तो उस चीज में इसका कौन सा लगता है, उत्तल लेंस। आप लोगों को लेंस लगाना है, दर्पण नहीं, लेंस। उसके बाद जरा में क्या लगाना है, बाइफोकल, यानी द्विफोक्सी लगाना है। अबिंदुकता में क्या लगाना है, बेलनाकार। तो पूरा आपका लेंस समाप्त हो गया है। इतना से यदि आप लोग, जितना हम क्लास आप लोगों को दिए हैं, यदि आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स बना के रिवीजन कर लेते हैं तो 1 नंबरिया 2 नंबरिया बाहर नहीं जाएगा, लेकिन 5 नंबरिया के लिए हम अलग से वीडियो आप लोगों को ला के देंगे। अब पूरा मेरा एनर्जी डाउन है, पूरा तबीयत खराब है। लेंस पढ़ाते पढ़ाते लेंस ख़त्म कर दिए, इंटीग्रेशन ख़त्म कर दिए, हमारा तबीयत पूरा ख़राब है। अब देखते हैं क्या होता है, तबीयत ठीक होगा तो कल से क्लास आएगा, वरना आप लोग पीछे का रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।